अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए एक औरत आती है, अय अल्लाह के नबी इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है, तहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। शादीशुदा औरत थी, जानती थी इस्लाम के अंदर शादीशुदा अगर मर्द या औरत ज़िना कर ले तो इसकी सजा क्या है। जानती थी कि जान मार दी जाएगी, कत्ल कर दी जाएगी। सब कुछ जानने के बावजूद वो अल्लाह के नबी के पास आती है, अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है और मैं नहीं चाहती कि आखिरत में मुझे ज़िना की सजा दी जाए। अय अल्लाह के नबी मैं तौबा करना चाहती हूँ, मैं ज़िना की सजा लेना चाहती हूँ, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए ताकि आखिरत में मुझे सजा न मिले। अल्लाह, कौन सी ताकत थी मेरे भाइयों जो वो उस औरत को अल्लाह के नबी की अदालत में लेकर के आती है। आज तो मुजरिम अदालत से भागता है, आज तो मुजरिम रिश्वत दे करके सोचता है मैं सजा से बच जाऊं, लेकिन जब ईमान पैदा होता है तो मुजरिम अदालत में चल करके आता है और कहता है कि मुझे सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश की, आपने कहा जाओ क्या बात कर रही हो। उसने कहा मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैंने ज़िना किया है और मैं उसका सबूत भी लेकर के आई हूं, मैं हमल से हूं, मैं पेट से हूं, अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने कहा ठीक है जाओ जाओ, जब बच्चा पैदा होता बाना, जाओ जब बच्चा पैदा होता बाना, तुमको हम अभी सजा नहीं दे सकते। 9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह के नबी, 9 महीने का टाइम दे दिया। भाग सकती थी, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, अल्लाह के नबी ने कहीं नाम नहीं नोट किया, सहाबा को उसका नाम लिख करके नहीं दिया, उसको 9 महीने का मौका दे दिया, जा तो भाग सकती है तो भाग जा। 9 महीने गुजर गए, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूं, मैं वही गामेदिया हूं जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और आपसे ये कह रही थी कि मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, माँ के दूध पर निर्भर है, जब तक ये बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक हम तुम्हें ज़िना की सजा नहीं दे सकते। जब तुम्हारा बच्चा माँ का दूध छोड़ दे, जब रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का मौका उस औरत को और दे दिया कि अब अगर वो भागना चाहे तो भाग सकती है। अल्लाह के नबी उसको भूल जाएंगे, सहाबा उसको भूल जाएंगे। 2 साल का टाइम गुजर गया, उस औरत का बच्चा रोटी खाने लगा, अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ जिसने आपके पास आकर के ज़िना का इकरार किया था। अय अल्लाह के नबी देखिए मेरा बच्चा रोटी खाने लगा, अब तो मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। नबी अकरम ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, उस औरत का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, सहाबे किराम के हाथों में पत्थर दे दिए गए और पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म किया। कभी आपने तसव्वुर किया है ज़िना की ये सजा? मुझे याद आता है राज ठाकरे ने एक मर्तबा कहा था, जब दिल्ली के अंदर चलती बस पर एक लड़की का ज़िना किया के साथ रेप किया गया, और सिर्फ रेप ही नहीं किया गया बल्कि जानवरों की तरह उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ सलूक किया गया, और पूरे भारत में उस केस को निर्भया कांड के नाम से याद किया गया। तो राज ठाकरे ने उस मौके पर कहा था कि रेप करने वालों को वही सजा देनी चाहिए जो इस्लाम देता है। मगर यहां एक बात नोट कर लो, हमारे यहां जब रेप की बात आती है तो रेप का मतलब होता है बलात्कार, रेप का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के साथ ताल्लुक कायम करना। मगर इस्लाम ये कहता है कि अगर एक मर्द और एक औरत इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर आपस की सहमति से भी ताल्लुक बनाते हैं तो वो भी रेप ही कहलाएगा, वो भी ज़िना ही कहलाएगा। ये अलग बात है कि हमारी अदालतों में अगर आपस में सहमति से ताल्लुक कायम होता है तो उसको रेप नहीं माना जाता है,
मगर इस्लाम की नजर में अगर बगैर शादी के और बगैर शरई तरीके के अगर मर्द और औरत का मिलन होता है तो वह जिना ही कहलाएगा, चाहे वो सहमति के जरिए हो चाहे वो जबरदस्ती हो, और दोनों को सजा दी जाए। हाँ, जबरदस्ती होगी तो रेप करने वाले को सजा मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी, लेकिन आपस की सहमति से हुआ है जिना तो दोनों को सजा मिलेगी। अगर कुंवारे लोग जिना करेंगे तो 100 कोड़े की सजा दी जाएगी और 1 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाएगा, और अगर शादीशुदा मर्द और औरत जिना करेंगे तो इस्लामी कानून के अंदर सजा यह है कि उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए। जब उस औरत को जिना की सजा दी जा रही थी, हदीस के अल्फाज हैं, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु भी पत्थर मारने वालों में शामिल थे। जब उन्होंने पत्थर मारा तो उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर आ गए। उनकी जुबान से कुछ नासेबा कलमात उस औरत के बारे में निकल गए कि कैसे नापाक औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर आ गए। अल्लाह के प्यारे नबी की कानों में हजरत खालिद बिन वलीद के जुमले पड़ गए। आपने फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा भी अगर ये तौबा कर लेता तो अल्लाह उसको माफ कर देता। और एक हदीस के अल्फाज में यह है कि अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ये तौबा कर लेते तो अल्लाह ताला 70 गुनहगारों की तौबा को कबूल कर लेता। इसने इतनी पावरफुल तौबा की है। गुनाह का होना ये बड़ी बात नहीं है, गुनाह के बाद इंसान तौबा कर ले ये बड़ी बात है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो उनको अल्लाह याद आता है। गलत काम करने के टाइम अल्लाह का याद आना, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। बड़ा मशहूर वाकया आपने सुना होगा, गार वालों का वाकया, जो 3 लोग एक गार में जाकर के फंस गए थे और तीनों ने आपस में तय किया था कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा करके, हो सकता है कि अल्लाह हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। उन 3 लोगों में से एक इंसान ने यह दुआ की थी कि अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्द एक औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है, मैं उस औरत से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मैं उस लड़की को हासिल करना चाहता था, मैं उसके साथ अपनी शहवत को पूरी करना चाहता था, मगर मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था। उसको पाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं हासिल नहीं कर पा रहा था। एक मर्तबा सूखा पड़ गया, कहतसाली पड़ गई, और वो गरीब लड़की थी, गरीब औरत थी, वो मेरे पास आती है, मुझसे मदद मांगती है, और मैं उसको 100 दीनार देने का वादा करता हूं। 100 दीनार या 120 दीनार देने का मैं वादा करता हूं, इस शर्त पर कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी, मेरी बरसों की इच्छा को और मेरी ख्वाहिश को वो पूरा करेगी। ऐ अल्लाह, उस औरत के साथ मैं गलत काम करने के लिए तैयार हो गया, और जब ऐन मौके पर मैं उस औरत के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था और मैं उस औरत के साथ जिना करने वाला था, बदकारी करने वाला था, ऐन मौके पर उस औरत की जुबान से निकला, इत्तक़िल्लाह वला तफ़ज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, अल्लाह से डर, और जिस चीज का तुझे इख्तियार नहीं है, जिस चीज की अल्लाह ने तुझको इजाजत नहीं दी है, उस चीज का तू इस्तेमाल न कर। जो चीज तेरे लिए जायज नहीं है उस चीज को तू इस्तेमाल न कर। ऐ अल्लाह, उस औरत की जुबान से जब ये जुमला मैंने सुना, मैंने फौरन उस गलत काम के इरादे को तर्क कर दिया। मैंने वो 120 दीनार भी उसको दे दिए और मैंने ज़िना का इरादा भी तर्क कर दिया।
ऐ अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तेरे डर से किया था तो ऐ अल्लाह तू आज इस मुसीबत को दूर कर दे। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों लोगों की दुआओं की वजह से उनको गार से नजात दे दी और बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है गुनाह के टाइम अल्लाह का डर अगर आपके अंदर है तो इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ईमान मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है तो वो अल्लाह को याद करते हैं। वलम युसिर्रू अला मा फालू वहुम यालमून, और वो अपने गुनाह के ऊपर जमे नहीं रहते, अपने गुनाह के ऊपर वो डटे नहीं रहते। अच्छा, तौबा का मतलब क्या होता है? कभी आपने गौर किया इस पर? तौबा किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तौबा का मतलब या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। अगर कोई जुबान से कह दे तौबा होगी, नहीं साहब, ये तौबा नहीं है। ड्रीम 11 खेलना कैसा है और अगर जीत गए तो उसका इस्तेमाल कहां किया जाए? ड्रीम 11 और इस तरीके के जितने ऑनलाइन खेल हैं, ये सब जुआ है, जुआ। ये सब जुआ है, सट्टाबाजी है और ये सब हराम है। अपनी कमाई को आप हराम मत कीजिए, बस इतना कहूंगा। हलाल के बहुत सारे रास्ते हैं। बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, मेहनत कीजिए, हलाल का 100 रुपया कमाइए, वो हराम के 1000 रुपये से बेहतर है। ये ड्रीम 11 वगैरह के ड्रीम के चक्कर में मत पड़िए। ये सब जुआ खिलाया जा रहा है नौजवानों को, ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। तो अल्लाह की बारगाह में गुनाह करने के बाद जो मुत्तकी लोग होते हैं वो गुनाह के ऊपर डटे नहीं रहते हैं, इसरार नहीं करते हैं, वो अपने गुनाह का इकरार करते हैं, अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लेते हैं। मेरे प्यारे नौजवान साथी, आज कितने नौजवान हैं वो गलत काम कर रहे हैं मगर उनको ये एहसास नहीं है, उनको ये एहसास नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं। तौबा करने का ख्याल भी उनके दिल में नहीं आता है। और मैं तुमको बताऊं कि तौबा किसको कहते हैं। तौबा 4 चीजों का नाम है। कभी गाड़ी चलाई है आपने, कार चलाई है? कार आप जब चलाते हैं तो कार को जब पलटाते हैं, आप जब यू टर्न लेते हैं तो यू टर्न लेने का नाम है तौबा। तौबा का मतलब होता है यू टर्न लेना, तौबा का मतलब होता है पलट के आ जाना। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक इंसान ने गलत काम किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया था, और जब उसने तौबा किया तो उसने यू टर्न ले लिया, वो सही रास्ते पर वापस लौट के चला।